हेलो माय डियर फ्रेंड्स, नमस्ते, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। और जो भी लोग इस असेंशन प्रोसेस में हैं, जो भी लोग इस प्रोसेस में हैं, असेंशन की जर्नी में हैं, एट प्रेजेंट बहुत हाई लेवल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन से जा रहे हैं, उन लोगों को ये रीडिंग ज़रूर रेजोनेट करेगी। जो लोग इस जर्नी में अभी अभी हैं, ये जर्नी को अंडरस्टैंड करते हैं। बहुत ही पेनफुल जर्नी है। पेनफुल इसलिए क्योंकि आपको अपने जो शैडो साइड्स हैं, आपको अपनी नेगेटिव चीज़ें हैं, वो आपको पता चलती है। आपको अपने मॉरल्स, हाई वैल्यूज़, अपने थ्रोट चक्रा को क्लियर करने का एक मौका मिलता है। सही वे से कम्युनिकेट करने का मौका मिलता है। अपने मैसेजेस को, अपने इमोशंस को आप सही तरीके से कम्युनिकेट करते हो। एट प्रेजेंट में जो भी एनर्जी चल रही है, वो बहुत ही हाई लेवल का पेन है जो आप ट्रांसम्यूट करना चाहते हो अपनी लाइफ में। ओके, द फर्स्ट कार्ड इज 9 of Pentacles, द सेकेंड कार्ड इज 5 of Wands, and the third card is 2 of Cups, which is in reverse. 5 of Pentacles at the bottom of the deck. तो यहाँ पे जिन भी लोगों को ये रीडिंग मिल रही है, हाई चांसेस हैं कि बहुत हाई लेवल पे आप स्ट्रगल कर रहे हो अपने इमोशनल लेवल पे स्ट्रॉन्ग होने के लिए, अपने फाइनेंसेस को स्टेबल करने के लिए, अपने आप को एक प्लेस, आइडेंटिटी, या फिर एक प्रॉपर लाइफ पर्पस फाइंड आउट करना चाहते हो। आप उन चीज़ों में आप स्ट्रगल कर रहे हो। एंड जब यहाँ पे आप अपने लाइफ पर्पस को फाइंड आउट करना चाहते हो, तो मोस्टली मुझे ये एनर्जी आ रही है कि आप बहुत बार अपने आप को कंपेयर करते हो दूसरों से। आप कंपैरिजन में चले जाते हो कि व्हाट द अदर पर्सन इज़ डूइंग एंड हाउ द अदर पीपल आर डूइंग एंड व्हाट यू आर डूइंग। सो देर इज़ अ हाई चांसेस दैट आप कंपैरिजन में चले जाते हो, और कंपैरिजन में जाने के बाद आप क्या करते हो, उन चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करते हो। यू ट्राई एंड एक्ट द वे दे आर। तो आप उनकी तरीके से, उनके स्टाइल से, क्योंकि जिससे भी आप कंपेयर कर रहे हो, देखो ऑब्वियस सी बात है कि जब आप एक कमज़ोर स्थान पर होंगे, जब आपके फाइनेंसेस आपके हिसाब से, ठीक है, हो सकता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन यू आर एट द राइट प्लेस। हो सकता है कि आज जो फाइनेंसेस आपके पास नहीं हैं, या जो लोग आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, जो एनर्जीज़ आपके लिए स्टेबल फील नहीं हो रही है, वो आपके बेटरमेंट के लिए ही है, एंड यू आर एट द राइट प्लेस। ओके, but according to you, you are not worthy of staying in that place. You feel you are worthy of standing high grounds. You feel आप worthy feel करते हो अपने आप को, एक अच्छे ऑरा को कैरी करने के लिए आप वर्दी फील करते हो। अपने फाइनेंसेस पे कॉन्सेंट्रेट होके, 100% कॉन्सेंट्रेट होके आप वर्क करते हो, वो आपके लिए वर्दी फीलिंग है, राइट। बट जो कि अभी आप नहीं कर पा रहे हो, अब बहुत ज़्यादा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट पे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि द सिचुएशन इज़ नॉट राइट अकॉर्डिंग टू यू। यू फील लाइक द सिचुएशन जो है वो आपकी परीक्षा ले रही है। आप बहुत ओवर थिंकिंग में हो कि क्या आप इन चीज़ों को, क्या आप सही जगह पर हो या नहीं हो। ये सारी कुछ थॉट प्रोसेस है, ओवर थिंकिंग है, जो आपको खाए जा रही है, बहुत ट्रबल दे रही है। 2 of Cups यहाँ पे रिवर्स में आने से मुझे ये लग रहा है कि आप बहुत हाई चांसेस हैं कि आप एंगर इश्यूज़ को फील कर रहे होंगे। आप हर किसी को जो अपना हील्ड एरिया, अपना हील्ड वर्जन है, वो आप शो नहीं कर पा रहे हो। आप अपना जो है वो इन्फेक्टेड वर्जन, या फिर टॉक्सिक वर्जन, या फिर अनहील्ड वर्जन, वो आप शो कर पा रहे हो दूसरों को। बट आपका जो हील्ड वर्जन है, देखिए ये इस तरीके से कार्ड जब अगर दिखेंगे तो काफ़ी स्टेबल फील हो रहा है, राइट।
बट जहाँ की ये है, ये आपको दिखा रहा है कि नहीं, समथिंग इज़ नॉट राइट। सो तो आपको पता चल रहा है कि आप कहीं कहीं पर फाइट कर रहे हो, मेंटल फाइट कर रहे हो, स्ट्रगल कर रहे हो, अपने आप की जगह, अपना स्थान बनाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हो। इस टाइप की एनर्जी में आप हो। ठीक है, तो अगर आप ऐसा कुछ फील कर पा रहे हो तो यहाँ पे मैं एक सिंपल सा गाइडेड मैसेज लेना चाहती हूँ थ्रू वाइसा वर्सा टैरोट। ओके, इट्स अ पॉकेट फ्रेंडली डेक। सो बट मैसेजेस बहुत ब्यूटीफुल है माय डियर फ्रेंड्स सभी के। सो मैं इसे इंट्यूटिवली रीड करूँगी आप लोगों के लिए। तो आप लोगों को देखना है कि ये मैसेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। ठीक है, सो आपको बेटर फील करने के लिए एंजल्स एक गाइडेंस देंगे यहाँ पर, जो आपको फॉलो करना है। ये मोस्टली मुझे ऐसा लग रहा है, आपकी जो एनर्जी है वो ये है कि इट्स ऑल अबाउट द एनर्जी फॉर्म, इट्स ऑल अबाउट इन अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, जो आपके माइंड में ये है। आउटर सिचुएशन जो है वो काफ़ी साइलेंट सिचुएशन है ना, कि ज़्यादा कुछ हलचल नहीं है बाहर। लेकिन ये सब कुछ क्या हो रहा है, मन के अंदर चल रहा है, मन की स्थिति पे चल रहा है। ओके, तो आप सभी लोगों के लिए क्या गाइडेंस है माय डियर एंजल्स? हमारे व्यूअर्स को बताएं यहाँ पे क्या गाइडेंस है। 3 कार्ड्स आए हैं, मैं तीनों ले लेती हूँ। ओके, यहाँ पे है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पे है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, एंड यहाँ पे है किंग ऑफ पेंटिकल। सो यहाँ पे आपको ये गाइडेंस दी जा रही है कि आप और डीप थिंकिंग करें, डीप थिंकिंग में जाएं, ओवर थिंकिंग में नहीं, डीप थिंकिंग में। ठीक है, सो मैं आपको डिफरेंस बताती हूँ। जब आप ओवर थिंकिंग करते हो तो आप अपने अलग अलग सिचुएशन से, अपने अलग अलग माइंड फ्रेम से, अपने अलग अलग फेसेस के थ्रू, है ना, आपके पास बहुत सारे वर्जन्स होंगे आपके पास। तो किसी अच्छे पर्सन ने मुझे बताया था कि यू कैन इमेजिन योर सेल्फ हैविंग 10 हेड्स। तो आपके 10 सर होंगे तो आप किस तरीके से सोचते होंगे, आप खुद अनुभव कर सकते हो इस बात को, राइट? तो समझ लीजिए कि ये आपके 10 सर हैं और 10 सर अलग अलग विचारों में पड़े हुए हैं। तो उन विचारों को आपको क्या करना है, डीप थिंकिंग में लेके जाना है, एनालाइज मोड में लेके जाना है। एनालाइज कीजिए, एनालाइज करेंगे तो आपको जहाँ पर सबसे ज़्यादा स्ट्रगल और सबसे ज़्यादा पेन जहाँ पे आपको फील हो रहा होगा, उस सिचुएशन को धीरे धीरे आपको रिमूव करते जाना है आपकी लाइफ से। ओके, तो क्या होगा जब आप जगल कर रहे हो, क्योंकि आप हर चीज़ बैलेंस करना चाहते हो, हर सिचुएशन में आप अपने आप को प्लेस करना चाहते हो, हर सिचुएशन में आप रहना चाहते हो और स्टेबल भी रहना चाहते हो। पर अगर आउटर सिचुएशन में अगर कुछ चीज़ें ठीक नहीं हो रही होगी तो वहाँ पे आपको स्टेबल होने के लिए ग्राउंड ही नहीं मिलेगा, आपकी आइडेंटिटी ही आपको नहीं मिलेगी, आपका एक्नॉलेजमेंट वहाँ नहीं होगा। तो जहाँ पे आपको एक्नॉलेज नहीं किया जाएगा वहाँ पे आप इस एनर्जी में स्टेबल नहीं रह सकते, ये आप अच्छी तरीके से जानते हो। तो वाई नॉट टू बी इन और सराउंड योर सेल्फ जहाँ पर आप इस तरीके की ग्राउंडेड एनर्जी से, स्टेबल एनर्जी से अपने आप को फुलफिल कर सकते हैं, राइट? सो नाउ अब आप क्या करेंगे, आप डीप एग्जामिनेशन, डीप थिंकिंग में जाएंगे और उन सारे स्ट्रगल्स को आप रिमूव करेंगे जो अब अनबियरेबल पेन के तरफ आपको लेके जा रहा है। अनबियरेबल पेन आपकी सोल को फील नहीं होना चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी है और आप उस जिम्मेदारी को बखूबी निभा पाएंगे। यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स है, आप बिल्कुल वो स्टेबल हो पाएंगे। दिस इज़ 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड दिस इज़ किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो ये एनर्जी मुझे यही बता रही है कि आप अगेन
स्टेबल फॉर्म में तो आएंगे, अब अथॉरिटेटिव फॉर्म में आएंगे। यानी कि आपके पास एक वो पावर होगी कि जब आप डिस्क्रिमिनेट कर पाएंगे कि कौन सी जो एनर्जी है वो आपको हेल्पलेस बना सकती है। हेल्पलेस यानी कि आप किसी के ना ही मदद करने के काबिल रह जाओगे और ना ही आप किसी से मदद मांगने के काबिल रह जाओगे, राइट। सो ये हेल्पलेस फीलिंग अगर आपको किसी एरिया या किसी भी सिचुएशन में मिलती है तो वहाँ पे आपको तुरंत से यहाँ पे एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है, और डीप थिंकिंग करें और अपनी लव की वाइब्रेशन में आए। आप जब अपनी लव वाइब्रेशन में आएंगे तब ही जाके आप यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी दिख रही है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि जब आप लव वाइब्रेशन में आएंगे ना, आप आपका जो एनर्जी है वो आप अपनी एनर्जी को हाथों में भी फील कर सकते हैं। यू कैन फील द एनर्जी विद इन यू। सो आपके हैंड्स में, आपके ऑरा में, आपकी सोल में जो पावर रहेगा उसमें वो एनर्जी आप फील कर पाएंगे। सो ये छोटा सा एक गाइडेंस मैसेज था मेरे तरफ से। हम सभी लोग एक हीलिंग प्रोसेस के अंडरगो कर रहे हैं, एंड डेफिनेटली ये जो कलयुग का टाइम है यहाँ पे हीलिंग करना, जो हम जैसे सोल्स हैं जो असेंशन करना चाहते हैं या असेंशन में बिलीव करते हैं या असेंशन को अपना लाइफस्टाइल समझते हैं, उन लोगों को ये आउटर रियलिटी से अपने मतलब डुअलिटी को फेस करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है, और ये कुछ ऐसी सिचुएशन ही है जो जहाँ पर आपको डुअलिटी समझ में आ रही है और आप उसमें से सिंगल यूनिट बनना चाहते हो। मतलब ये बहुत डीप की बात है, अगर आप इसे समझ सकते हो या आप इतने डेप्थ में हो कि आप इसे रेजोनेट कर सकते हो। तो डुअलिटी हर जगह है, बहुत सारे फेसेस लोगों ने करके रखे हुए, 10 सर। तो इतनी एक्सट्रीम लेवल पे ड्युअलिटी है, इतनी एक्सट्रीम लेवल पे डिफ्रेंसिएशन है, आपके अंदर ही इतना डिफ्रेंसिएशन है। तो उस डिफ्रेंसिएशन को जब तक आप कट आउट नहीं करेंगे आप सिंगल यूनिट में नहीं कन्वर्ट हो पाएंगे। आप सिंगल यूनिट में जैसे ही कन्वर्ट होना स्टार्ट करेंगे तो वो ऊर्जा जो है वो कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, एंड दैट विल बी योर पावर। तो जो आपकी पावर लीक हो रही है, आपकी एनर्जी लीक हो रही है बिकॉज ऑफ अनवांटेड सिचुएशन एंड पीपल इन योर लाइफ, तो उसका क्या करना है, दी एंड करना है, आपको रिमूव करना है। आप रातों को सो नहीं पा रहे हैं, आप परेशान हो रहे हैं, इन सारी चीज़ों को आपको अपनी लाइफ से हटाने की ज़रूरत है। सो आई थिंक ये एक बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज था, बहुत डायरेक्ट मैसेज था, बहुत ही क्रिस्टल क्लियर मैसेज था। जिन लोगों को भी ये कंपैरिजन इश्यूज हो रहा है और आप अपने आप को कंपेयर कर रहे हो लोगों से, तो ये सारी चीज़ें स्टॉप करें। आप एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी हो। किसी के आपकी सिचुएशन में, करंट सिचुएशन में अगर आप भी खुद को जज कर रहे हैं, वेरी स्पेसिफिक मैसेज, अगर आप खुद को जज कर रहे सिचुएशन में आने के लिए, तो यू हैव टू स्टॉप जगलिंग एंड स्टॉप जजिंग योर सेल्फ। यू आर एट द राइट प्लेस at this right time. You are at the right place at this right time. So take the maximum out of it. आपको पता है कि अगर ये लोअर वाइब्रेशन में आप पहुँचे हो तो वो किसी कारण से है। कुछ लेसन्स हैं जो आपको सीखने हैं, कुछ बातें हैं जो यूनिवर्स आपको डायरेक्टली बताना चाह रहा है, जो आपको अंडरस्टैंड करनी है। आपकी वाइब्रेशन को हाई रखने के लिए ये आपको लर्न करने की ज़रूरत है। जब आप अपनी हायर वाइब्रेशंस में आएंगे तब यूनिवर्स खुद से ही आपका यूज़ करेगी फॉर अ ब्यूटिफुल लाइफ पर्पस, फॉर योर लाइफ पर्पस। यूनिवर्स आपका यूज़ इसलिए करेगी क्योंकि आप यूनिवर्स के प्रोडक्ट हो, राइट। यूनिवर्स ने आपको यहाँ पर किसी पर्टिकुलर टारगेट को अचीव करने के लिए भेजा है।
तो वो आपको तो फुलफ़िल करना ही होगा, राइट? तो आप मटेरियलिस्टिक लाइफ़ में जितना भी अपने आप को इन्वॉल्व करोगे, कंपेयर करोगे, इसके पास ये है, इसके पास वो है, इसके पास वो है, तो आप उलझ के रह जाओगे। उन चीज़ों को अपने मन के अंदर बैलेंस करने में रह जाओगे। इंडीड आपको अपनी इंडिविजुअलिटी, आपको अपनी पर्टिकुलर अपनी पर्सनल स्पेशलिटी, खुद को अंडरस्टैंड करना, ये आपकी पहली ज़िम्मेदारी है, ताकि यूनिवर्स जो है आपका सही आप प्रोडक्ट हो यूनिवर्स के, तो आपका सही मार्गदर्शन करके आपका सही बेनिफिट उठाना भी तो है सही टाइम ड्यूरेशन में, है ना, यूनिवर्स को। तो वो एक रास्ता जो है वो साफ बनने लगेगा। तो अपना पात्र खाली करें, जो आपने सोच के रखा है उसे खाली करें, जो भी ओवर थिंकिंग में आप हैं उसे खाली करें, ताकि कुछ नई चीज़ें फिल हो पाएँ, यूनिवर्स आपको डायरेक्ट मैसेज दे पाए, है ना। तो ये वाले प्यारे से मैसेजेस मेरे एंजल्स के थ्रू, मेरे डिवाइन के थ्रू आपको मिल रहे हैं। आप अपने इष्ट देव से इसे कंफर्मेशन कीजिए, क्लेम कीजिए इस एनर्जी रीडिंग को, एंड मिलते हैं नेक्स्ट मैसेज के थ्रू, नेक्स्ट रीडिंग के थ्रू। टिल टेक केयर, बाय बाय, and all the best in your journey. I know it is very difficult journey. I know it is very difficult to stay stable in all the circumstances. But because हम यहाँ पे एक पर्टिकुलर लाइफ पर्पस को करने के लिए आए हैं, अचीव करने आए हैं कुछ यूनिवर्स का टारगेट, यूनिवर्स के लिए कुछ करने आए हैं, मदर अर्थ के लिए कुछ करने आए हैं, हम असेंशनर्स हैं, हम असेंड होने आए हैं, अपनी सोल को असेंशन के पाथ पर कॉन्स्टेंटली रखने के लिए आए हैं। तो वो हमें नहीं भूलना चाहिए। दैट इज़ आवर फर्स्ट प्रायोरिटी, है ना। तो डिवाइन को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हुए, डिवाइन को फर्स्ट प्रायोरिटी रखते हुए मैं आपसे अलविदा लेती हूँ। बाय बाय।